हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस वाले लेक्चर में नंबर ऑफ़ रिलेशंस मतलब ऑन अ सेट, जब किसी एक सेट से सेम सेट पर जब कोई रिलेशन डिफाइन किया जाता है तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ रिलेशंस की क्या पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, उस टॉपिक पर आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से इसकी शुरुआत करते हैं। तो मान लेते हैं अपने पास एक रिलेशन आर है जो एक सेट ए से ए पर डिफाइन है। मतलब जो आर होगा वो 100% श्योर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। और यहाँ पर मैं सेट ए को लेकर के चल रहा हूँ जिसमें मैं टोटल n एलिमेंट्स कंसीडर करूँगा। तो जो n एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 ऐसे करते करते AN तक मान लेता हूँ ये गए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए। सबसे पहली बात कि जब A क्रॉस ए हम लोग करेंगे, A क्रॉस ए मतलब सेट A का उसी के साथ जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो आएंगे वो होंगे n²। मतलब ये A क्रॉस ए करने पर, मैंने लास्ट के लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस किया था, A क्रॉस ए करने पर बनता एक सेट ही है। और जब वो एक सेट बनेगा तो उसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, n²। मतलब पहले वाले सेट में n एलिमेंट जो कि सेम सेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी n एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हो गए, n² हो गए। दूसरी बात, आप जो है ये चीज़ ज़रूर पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ़ सबसेट की एक बात होती है, नंबर ऑफ़ सबसेट। तो अगर किसी सेट A में n एलिमेंट हैं तो उसके जो नंबर ऑफ़ सबसेट हुआ करते थे, नंबर ऑफ़ सबसेट, वो होता था 2 के पावर n करके। ये 11th क्लास में सेट थ्योरी में पढ़ाया जाता है, छोटा सा फार्मूला है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रा आप ध्यान से देखिए, जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस ए का सबसेट होता है। मतलब ये हुआ कि A क्रॉस ए के जितने पॉसिबल सबसेट होंगे, कहीं ना कहीं वो हर सबसेट एक अलग अलग टाइप का रिलेशन बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल होगा। तो सबसेट का रूल मैंने वहाँ समझाया, नंबर ऑफ एलिमेंट को 2 के पावर में रख देते हैं, तो ये रहा 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए, 2 के पावर n²। अब इस टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में कुछ रिलेशन, जैसे कुछ रिलेशंस की संख्या जो रिफ्लेक्सिव होगी, कुछ की सिमेट्रिक होगी, एक उसमें आइडेंटिटी रिलेशन भी आएगा। तो इन्हीं सब की अपने लोग को काउंटिंग करनी है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कैसे इसकी काउंटिंग होनी है। इसके लिए कि आप बेहतर तरीके से समझ सकें इस चीज़ को, एक मैं मैट्रिक्स का पैटर्न बना रहा हूँ। आप ज़रा उस चीज़ को ध्यान से देखिए कि ले लेते हैं A1 A2 A3 और डैश 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 करके AN। ऐसे मान लेता हूँ, इनको हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, फिर कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग लेते हैं। यहाँ भी A1 A2 A3 डैश डैश AN तक आया है। अब ये जो A1 का जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाली लाइन का जो ये क्रॉसिंग पॉइंट है, इसको हम मानेंगे कि यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर आ रहा है उसका कोऑर्डिनेट है A1 A1। ठीक है, ऐसे सेम A2 A2, सेम A3 A3, ऐसे डैश डैश करते करते ये AN AN आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें तो इस डायगोनल पर जितने एलिमेंट आएंगे, ठीक है, जितने एलिमेंट आएंगे सबका जो ऑर्डर पेयर होगा उसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम होगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहली बात जो आ रही है वो आ रही है तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन का एक छोटा सा पहले मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। सपोज करिए अपने पास एक सेट है 1 2 3, तो इसमें अगर एक रिलेशन R1 है जिसमें जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं 1, 1, 2, 2 और 3, 3। ठीक है, ये मान लेते हैं ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी रिलेशन, इसको तभी और तभी हम लोग बोलेंगे जब जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनका केवल उन्हीं के साथ वाला जो ऑर्डर पेयर बनेगा वही प्रेजेंट हो।
ना कोई ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा आए ना उससे कोई कम आए, तभी वो जाकर के आइडेंटिटी रिलेशन बनता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स बना है उसमें जो ये एलिमेंट होगा A1 फिर ये वाला जो होगा A2 फिर ये वाला जो होगा A3 फिर ऐसे करते करते जो ये वाला होगा AN करके, यही ऑर्डर पेयर जब आएंगे तो वो रिलेशन जो होगा वो क्या बन जाएगा, बताइए क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब A11 A2 A3 अप टू AN। यही बेटा इकलौता एक सेट यही बनना है। तो ठीक है, जब ये इकलौता एक सेट बनना है तो जो यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन, ये जो NR लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ रिलेशन जो आएगा वो केवल और केवल 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि इस पे अलावा बात समझिए, अगर हम रिलेशन को वेरी करने के लिए इसमें कोई एलिमेंट अगर ऐड करते हैं तो वो आइडेंटिटी नहीं रह जाएगा, फिर उस रिफ्लेक्सिव चला जाएगा। इन एलिमेंट्स को मेंटेन रखते हुए अगर कोई और ऑर्डर पेयर इस पर ला के लगाते हैं हम या फिर ऐड करते हैं इसमें, तो वो फिर बन जाएगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और अगर कम करते हैं तो ये आइडेंटिटी रह ही नहीं जाएगा। तो इसी नाते ये हमेशा से मान के चलिएगा कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन जो बनना है वो एक ही बनेगा। ठीक है, दूसरी बात चलते हैं हम लोग दूसरे पे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर इस सेट में हम लोग बात करें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता था कि जिस सेट में आप इस रिलेशन को डिफाइन कर रहे हो उस सेट में आए हुए जितने एलिमेंट हैं एट लीस्ट उनका उन्हीं के साथ वाला जो बनने वाला ऑर्डर पेयर है वो प्रेजेंट होना चाहिए। बाकी कोई एक्स्ट्रा आ रहा है नहीं आ रहा है तो उससे रिफ्लेक्सिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आ रहा है तो मोस्ट वेलकम, अगर आ रहा है तो भी वेलकम। अच्छा नहीं आएगा तब वो फिर सिमेट्रिक रिलेशन जो भी आप समझें, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन जो आप समझें वो रिफ्लेक्सिव के एकदम सेम हो जाएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया तो वो फिर केवल और केवल रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल यहाँ हम लोगों को आइडेंटिटी रिलेशन की काउंटिंग करनी है तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, नंबर ऑफ रिलेशन, आर मतलब रिलेशन और एन मतलब ये आप समझ रहे होंगे एक सिंबल है लिखने के लिए। तो देखिए बात समझिए, जैसे जो ये डायगोनल पे जितने एलिमेंट आ रहे हैं, पहला नंबर इस पूरे सेटअप में टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो n² होंगे। यहाँ पर बताया गया कि A क्रॉस A में जितने एलिमेंट आएंगे n² होंगे। ठीक है, अब बात समझिए, ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं इनके लिए कोई चॉइस नहीं, मतलब इनको रिफ्लेक्सिव वाले रिलेशन में प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, तो इनके लिए कोई चॉइस नहीं है। तो जब इनके लिए चॉइस नहीं है तो उसको हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, मतलब n² एलिमेंट थे उसमें से हमने n एलिमेंट को रिमूव कर दिया। ठीक है, n एलिमेंट को रिमूव कर दिया, इस नाते n एलिमेंट को रिमूव किए क्योंकि जो डायगोनल पोजीशन पे n एलिमेंट आ रहे हैं उनके लिए अपने पास चॉइस नहीं है, मतलब उनको सेलेक्ट करें ना करें वो अपने पास चॉइस नहीं है, तो उनको लेना ही है। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अब रिमेनिंग एलिमेंट पे आते हैं, तो रिमेनिंग एलिमेंट है n² - n। अब बात समझिए, डायगोनल पोजीशन को छोड़ने के बाद इधर और इधर टोटल n² - n एलिमेंट बन रहे हैं। और हर एलिमेंट बोलने का सेंस यहाँ पर ये चीज़ है कि जैसे ये A1 A2 होगा, A1 A3 होगा, तो हर एलिमेंट के पास दो चॉइस होगी, या तो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं मतलब अपने रिलेशन में ऐड कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। वो अगर आ रहा है तब भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं आ रहा है तब भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो बात समझिएगा, जैसे टोटल जो है अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो इस एलिमेंट के लिए अपने पास टोटल 2 चॉइस, सेलेक्ट करें या ना करें, करने का एक चॉइस, ना करने का एक चॉइस। ऐसे इसके लिए करते करते ये चला जाएगा अप टू n² - n टर्म्स तक। क्यों? क्योंकि जो बचे हुए टर्म्स हैं या बचे हुए ऑर्डर पेयर हैं उनकी संख्या n² - n है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा वो हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि 2 की पावर n² - n, और इसको आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप एक एग्जांपल यहाँ से मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। जैसे सपोज करिए अपने पास एक सेट है 1 2 3, तो यहाँ से अपने पूछा है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव
रिलेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, तो 2 की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 3 जा 9, 9 में से 3 गया 6, और 2 की पावर 6 मतलब 64 रिलेशन ऐसे बनेंगे A क्रॉस A में जो रिफ्लेक्सिव होंगे। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, सिमेट्रिक रिलेशन के काउंटिंग पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कि मतलब A क्रॉस A में कितने जो है सिमेट्रिक रिलेशन बनने वाले हैं। तो देखिए बात समझिए, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की कहानी, जैसे ये जो डायगोनल पोजीशन पर एलिमेंट हैं, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि एक सिंपल सी उसमें बात आती है, पहले थोड़ा सा मैं एक अलग से आपको बता देता हूँ कि अगर किसी सेट में 1, 2 एलिमेंट आ रहा है किसी रिलेशन में, तो 2, 1 को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। ये सिमेट्रिक रिलेशन यही कहता था कि 1, 2 आ रहा है तो 2, 1 को भी रहना पड़ेगा। बेसिकली अगर कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन में आ रहा है तो अगर वो सिमेट्रिक है तो उसका रिवर्स भी उसमें रहेगा ही रहेगा। तो अगर हम इन डायगोनल पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर जैसे जो एलिमेंट आ रहे हैं उनका फर्स्ट और सेकंड जो एलिमेंट है, मतलब ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और सेकंड जो एलिमेंट है वो सेम है, तो उनका रिवर्स क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब कि अगर हमारे रिलेशन में मान लेते हैं 2, 2 लिखा है तो ये ऑलरेडी जो है सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि 2, 2 का रिवर्स 2, 2 ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल जो यहाँ पर n ऑर्डर पेयर आ रहे थे जिनमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट की एंट्री सेम थी, उनके हर एलिमेंट के लिए अपने पास जो चॉइस बनेगा वो जैसे पहले के लिए उसको सेलेक्ट करें या ना करें, 2 चॉइस, सेलेक्ट करें या ना करें 2 चॉइस, सेलेक्ट करें या ना करें 2 चॉइस, करते करते अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। इसके बाद इसी में आगे कंटिन्यू करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जब इस डायगोनल एलिमेंट में, ठीक है, आप टोटल सेटअप में से n एलिमेंट का सिलेक्शन बना चुके हैं, मतलब उनका जो काउंटिंग होता है आप यहाँ लिख चुके हैं, तो अब रिमेनिंग एलिमेंट की बात करिए। तो देखिए जैसे ये होता है एक स्क्वायर सेट में बना है, तो जितने भी एलिमेंट यहाँ सिमेट्रिकल पोजीशन पर हैं, तो आप जब n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट को निकाल चुके हैं तो बचे हुए जो एलिमेंट होंगे उसमें से 50% इधर होंगे, 50% इधर होंगे। तो अगर हम इसको बाई 2 कर दें तो यही वो संख्या है एलिमेंट्स की या ऑर्डर पेयर की, यही वो संख्या है जो इस डायगोनल के ऊपर होंगे और इतने ही एलिमेंट इस डायगोनल के नीचे होंगे। अब यहाँ पर एक बात समझिए, जैसे इस ऑर्डर पेयर का कोऑर्डिनेट अगर लिखें तो ये कुछ ऐसा आ रहा है A1 A2, और इसका अगर लिखते हैं तो ये आ रहा A2 A1। मतलब ये हुआ कि अगर हमने इसको अपने रिलेशन में ऐड किया, इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इसको करना ही पड़ेगा। तो कहने का सेंस है यहाँ पर इस एलिमेंट के लिए अगर हम चॉइस मेंटेन करते हैं तो इसके रहने ना रहने का इफेक्ट इस पे पड़ जा रहा है। मतलब अगर ये है तो इसको लेना पड़ेगा, मतलब आपने इसके लिए चॉइस को एस किया तो वो ऑटोमेटिक आ गया, उसके लिए चॉइस नहीं बचेगी, वो आ जाएगा, ठीक है। और आपने इसको मना किया तो ऑटोमेटिक वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सिमेट्रिसिटी रिलेशन की मेंटेन रखनी है। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल चॉइस हम लोगों को बनानी है वो केवल इतने एलिमेंट के लिए ही बनानी है। अब इतने एलिमेंट की संख्या आप इस डायगोनल के नीचे वाले का मान लो या ऊपर वाले का मान लो, दोनों का नहीं बना सकते, दोनों में से किसी एक ही, मतलब 50% एलिमेंट का ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि अगर मैं डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट हैं उनकी चॉइस करूँ तो कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए 2 चॉइस, सेलेक्ट करें या ना करें, सेलेक्ट करें या ना करें, सेलेक्ट करें या ना करें, ये अप टू n स्क्वायर माइनस n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। चलो इसको ऐड कर लेते हैं, इतना तो हम लोग पढ़े ही होंगे, बेस सेम है, ठीक है। तो n बार 2 को मल्टीप्लाई किया तो पावर में n, ऐसे सेम इधर, तो n प्लस n स्क्वायर, n प्लस n स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2n और माइनस n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n बाई 2। तो नंबर ऑफ, ध्यान रहे यहाँ, जो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, उनकी संख्या आ रही है 2 टू द पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया।
तो बेसिकली अपने सीबीएसई बोर्ड क्लास में मान के चलिएगा बोर्ड पेपर में रिफ्लेक्सिव रिलेशन की काउंटिंग या सिमेट्रिक रिलेशन की काउंटिंग करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा, मतलब पूछने की प्रोबेबिलिटी। तो ये आप जस्ट ये फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला याद रखेंगे तो अपना काम बन जाएगा। 1 नंबर या 2 नंबर का, जैसे 1 नंबर का एमसीक्यू पूछ सकता है, 2 नंबर के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं वो ज़रूर पूछ सकता है इसमें से, ठीक है। तो ये छोटे से फार्मूले हैं, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको विद प्रूफ समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को वापस से जो है एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने लिया है इक्विवेलेंस क्लास। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हालांकि इस पर जल्दी क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है। जैसे अगर अपने लोग को कोई एक रिलेशन दिया गया है जो इक्विवेलेंस है, मतलब एक ऐसा रिलेशन जो किसी एक सेट पे डिफाइन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो इन तीनों रिलेशन को जो फॉलो कर रहा है वो ऑटोमेटिक इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो उसी इक्विवेलेंस रिलेशन का ये एक एप्लीकेशन आता है उसी में, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ये मतलब एलिमेंट रिलेटेड प्रॉपर्टी है। तो इसको देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो पहले एक काम करते हैं, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। जैसे मान लेते हैं एक सेट है अपने पास 1 2 3, ठीक। तो इस सेट में जो इक्विवेलेंस रिलेशन है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा इनसे 4-5 की संख्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे उसी में से एक रिलेशन हम लोग निकाल लेते हैं। लेट अ रिलेशन आर defined on set A which is equivalence relation, then which is equivalence relation। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। तो एक लिख लेता हूँ मैं, जैसे 1, 1 2, 2 3, 3 2, 3 और 3, 2। तो ये जो रिलेशन लिखा है मैंने, ये जो है इस सेट में एक इक्विवेलेंस रिलेशन को बना रहा है। अब मुझे अगर इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पर डिफाइन करना है, तो मैंने बताया ना कि एलिमेंट रिलेटेड प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसको देखते हैं। नाउ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, इनमें से कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं। 1 इज या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए को यहाँ पर 1 2 3 अपने हिसाब से असाइन कर देंगे, तो ये एक जनरल फार्मूला भी बन जाएगा ना। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज गिवन बाई, तो बाय द सिंबल उसको हम लोग ऐसे लार्ज ब्रैकेट में रख करके इसको ऐसे क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे बी, ठीक है। अब ये बी क्या होता है, ये एक ऐसा ऑर्डर पेयर है, हाँ, जो उस रिलेशन में आ रहा है, ठीक। एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जो उस रिलेशन में, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन में आ रहा है, ठीक। अब चलिए यहाँ पर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे अगर 1 की हम लोग बात करें, तो आप ये बताइए ऐसे कितने ऑर्डर पेयर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 है, ठीक है। तो उन्हीं के सेकंड एलिमेंट को ला करके इस सेट में रख दीजिए। तो एक ही जगह अपने लोग को दिख रहा है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर पेयर, ठीक। ऐसे अगर हम लोग 2 का निकालना चाहें तो 2 का बताइए। एक तो यहाँ पर 2 दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसको नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि हमको जिस एलिमेंट का लिखते हैं वो फर्स्ट प्लेस पर आना चाहिए, जिस एलिमेंट का हम लोग यहाँ इक्विवेलेंस क्लास बना रहे हैं। तो 2 आया इस जगह से और फिर इस जगह से आया 3। फिर अगर हम लोग 3 का देख लें तो 3 देखिए एक जगह तो यहाँ आया है और एक जगह यहाँ आया, तो आ रहा है 3 यहाँ से और यहाँ से आ रहा है 2। तो अगर हम लोग चाहें तो इस चीज़ को 2, 3 लिख सकते हैं। तो ये सेम हो गया, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हियर
यहाँ पर जो आपने देखा 1 2 3 का जो इक्विवेलेंस क्लास देखा, ये आपके एकदम सामने है। अब यहाँ पर जैसे कुछ नोट करने वाली जो बातें होती हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इसमें जैसे जो डिफरेंट है, अगर आप उनको कुछ ऐसे मैं ले लूँ कि 1 ले लेता हूँ और P2 इक्वल टू, चूँकि सेट थ्योरी में 2 3 3 2 ये सब चीज़ें सेम मानी जाती हैं, तो मैं 2 3 ही अगर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इनको हम लोग P1 P2 जो मैंने लिया है इसको पार्टीशन बोलते हैं, ठीक है। पार्टीशन ऑफ रिलेशन या पार्टीशन ऑफ सेट ए बोल सकते हैं, वो जो सेट अपना दिया गया वहाँ पर। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जितने नंबर ऑफ पार्टीशन बनते हैं, अगर आप उनका यूनियन लेते हैं तो 100% श्योर वो सेट के इक्वल आ जाएगा जो मेन सेट अपना दिया रहता है। तो आप देख लीजिए वहाँ 1 2 3 है, 1 और 2 3 यहाँ से आकर के बन भी रहा है, तो एक ये भी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है। और दूसरा ये कहता है कि जो पार्टीशन आता है अगर उसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो फाई आ जाएगा, मतलब पार्टीशन जो होते हैं वो डिसजॉइंट सेट को बनाते हैं, ठीक। ये बात अपने लोग को ध्यान रखनी है। एक छोटी सी बात थी इसमें, मतलब वो ये कि जितने डिफरेंट पार्टीशन आ रहे हैं अगर उनका आप यूनियन लेते हैं तो ओरिजिनल सेट मिल जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन लेते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हो सकता हो एक से अधिक नंबर्स का, जैसे यहाँ पर 2 और 3 दो नंबर हैं जिनका इक्विवेलेंस क्लास सेम आ गया, ऐसा हो सकता है या तो वो आइडेंटिकल होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर इनकी बात करें तो देखिए एकदम टोटली डिफरेंट है, इन दोनों की बात करें तो टोटली सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ एक इक्विवेलेंस क्लास की थी, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर तक अपना पूरा रिलेशन का जितना भी टॉपिक है और जितने भी फार्मूले हैं सब कवर हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।